तो आखिर नेता प्रतिपक्ष ने या विपक्ष ने उनसे कौन सा डील किया था, कौन सा वादा किया था? क्या यहाँ पे शराब खुलवाने का वादा? जिस प्रदेश में 100% शराबबंदी है, उस प्रदेश में वहाँ का विपक्ष शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए, 46 करोड़ समथिंग जो हम लोगों ने बताया है आप लोगों को, उसको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से वो चंदा के तौर पे लेते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष इस बात को खुलासा कब करेगा? क्योंकि कोई भी कंपनियां है ना, वो प्रॉफिटेबल काम करती है, पैसा क्यों वो लगाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मैन। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और इसी के दौरान कटाक्ष किया है। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि आंख सेकने का काम कर रहे हैं, जिस पर जो जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ है वो भड़क उठी, प्रदर्शन निकाली और माफ़ी मंगवाने की भी बात करी है। तो चलिए सीधे बात करते हैं जेडीयू की प्रवक्ता अंजुमन आरा जी से, क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं, सीधे तौर पर आपको सुनाते हैं। मैम, लालू जी के जो बयान आया है कि हाँ आग सेकने के लिए निकल रहे हैं, तो इस पर जो आपने आंदोलन उठाया है, जेडीयू ने, महिलाएं सड़क पर उतरी है, पर क्या महिलाएं भूल गई है बिहार की कि इसी सरकार में शराब कांड के समय में कितनी महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, कितनों ने अपने बेटे गंवाए हैं? क्या कहना है मैम इस पर? देखिए, आपके सवाल जो है ना, दोनों दो विषयों को लेकर के है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की कल जो शर्मनाक उनकी और बहुत ही अमर्यादित बेटी और महिलाओं को लेकर के जो उनकी टिप्पणी थी, वो बहुत, जिसकी भर्त्सना न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर से उसकी निंदा आ रही है। और आज आंदोलन कोई नहीं था, हमारा प्रतिकार मार्च था, और इस प्रतिकार मार्च के माध्यम से हम लोग आदरणीय लालू यादव जी से हम लोगों ने ये कहा है और ये अपेक्षा भी हम लोगों की है कि वो आगे आकर के अपने इस शर्मनाक बयान को वापस लें और बिहार की बेटियों और महिलाओं से इसके लिए वो अपोलोजाइज करें। रही बात शराब को लेकर के जो आपका सवाल था, तो आप ये दोनों सवाल को आप एक साथ टैग नहीं कर सकते, वो एक अलग सवाल है कि शराबबंदी बिहार में निश्चित रूप से पूर्ण शराबबंदी लागू है। महिलाओं की आवाज़ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शराबबंदी को लागू किया था, और शराबबंदी एक सोशल ड्रॉबैक है, सामाजिक बुराई है, और कोई भी सामाजिक बुराई आप इस चीज़ से अग्री करेंगे 100% कि वो सिर्फ आप रूल एंड रेगुलेशन से और लॉ से, नियमावली से आप रेगुलेट नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए व्यापक एक अवेयरनेस जो हमारी सरकार कर रही है और लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह से बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम फंडामेंटल राइट को क्लेम करते हैं और करना चाहिए, उसी तरह से बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो उन कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना चाहिए। अगर कहीं भी जो लोग भी एंटी सोशल एलिमेंट है जो इस कानून को खंडित कर रहे हैं, वो हमारे समाज के बीच में ही रह करके इस अपराध को कारित कर रहे हैं और लोगों को पता भी होता है, तो ये उनका कर्तव्य बन जाता है, एक मौलिक कर्तव्य बन जाता है। टोल फ्री नंबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में हर घर को बिजली दिया है, हर गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर है, पोल है, टोल फ्री नंबर वहाँ पे अंकित है। तो अपनी इस दायित्व का, संवैधानिक दायित्व का हर नागरिक को करना चाहिए और इसकी सूचना देनी चाहिए। वो सूचना गुप्त होती है। जो लोग भी इस तरह के बयान देते हैं ना, जब उन्हें जानकारी है तो वो बताएं ना भाई, टोल फ्री नंबर पे ही वो बता दें। हमारी पुलिसिंग, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा तंत्र अगर कानून काम ना करे, बचाने का काम करे, तो समझ में आता है। आज इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उतन अगर शराब की कोई दुस्साहस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो पुलिस हमारी काम कर रही है, सरकार हमारी उनके खिलाफ काम कर रही है। कानून को सख्त किया गया। आपको याद होगा जब ये कानून आया था 2016 में, तो जो मद्य निषेध अधिनियम है पीने वाले के ऊपर काफ़ी सख्त था। आप देखे होंगे धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट हुआ। अब जो मद्य निषेध अधिनियम संशोधित जो हमारा है, उसमें फैसिलिटेटर, प्रमोटर या जो उसके बेचने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये कानून सख्त हुआ। तो सरकार अपने स्तर से पूर्ण शराबबंदी को 100% सफल होने के लिए पूरा काम कर रही है और सफल है। जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू हुई प्रदेश में, उसमें हमारी सरकार और हमारा प्रदेश सफल रहा है। आज कोई भी महिला ये शिकायत नहीं करती कि दारू के नशे में कोई मेरा पति या मेरा बेटा मुझे प्रताड़ित कर रहा है। आज महिलाएं जो है, बेटियां, ईव टीजिंग की शिकायतें नहीं करती है। आज रोड पे मन चले बलहरिया बाइक नहीं मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें नियंत्रित हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो कानून का वो खंडित करने वाले लोग हैं, और हर समाज में, हर प्रदेश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे है, उसके खिलाफ हमारी सरकार कहीं से भी उनके लिए रियायत नहीं बल्कि उनके लिए काफ़ी सख्त है। शराबबंदी से ही सिर्फ आपराधिक घटनाएं कम हो सकती हैं और कोई दूसरा वजह नहीं हो सकता आपराधिक घटनाओं को कम करने का? एनसीआरबी के जब आप डाटा को देखेंगे ना, कोई वो डाटा बिहार का नहीं बल्कि वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का वो डाटा है।
तो आप देखेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस के मोस्ट ऑफ देम केसेस थे, वेमेन एट्रोसिटीज़ के मोस्ट ऑफ देम जो केसेस रहे हैं, जी। रेप टीजिंग के जो मैक्सिमम मामले रहे हैं, वो सब शराब के नशे में या जी। नशे की हालत में ही कारित वो किए गए हैं। जी। और यही कारण है कि जब शराबबंदी लागू हुई, नशे को बैन किया गया, तो इन सारे अपराधों पे विशेष तौर पे वो अपराध जो महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा थे, रोड एक्सीडेंट के मामले, हेल्थ इश्यूज थे, ये सारी चीज़ों पे बहुत मजबूती से नियंत्रण हुआ। और ये एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बिहार इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण कर चुका है। विपक्ष का कहना है और जनता का भी कहना है कि अभी होम डिलीवरी हो रही है, तो आपने कहा कि पूर्णतः शराबबंदी और होम डिलीवरी बहुत कर रहा है। अगर विपक्ष को है इस बात की जानकारी, जी। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं ना जी। कि सिर्फ विपक्ष, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में जी। जो अपोजिशन होता है, जिस तरह से सत्ता पक्ष बहुत जी। महत्वपूर्ण है, विपक्ष का भी वही वो जगह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जी। वो अंग है जी। और डेमोक्रेसी में। जी। तो विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठ करके नैरेटिव सेट करते रहे, जी। आप बैठ कर करके केवल स्टेटमेंट पास ऑन करते रहे। अगर आपको लगता है तो आपने कौन से कर्तव्यों का निर्वहन, किसकी सूचना दी, जानकारी दी, अगर आपके जी। पास कोई इनपुट है तो उसकी जानकारी दीजिए। हमारी सरकार तो तत्परता के साथ वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको जानकारी जनता द्वारा नहीं दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि जनता भी नहीं चाहती है कि आपको इसकी जानकारी मिले और जनता इस नियम के साथ नहीं खरी उतरी आप है। एवरीडे देखते होंगे, प्रत्येक दिन कहीं छापेमारी हो रही है, जब्त किए जा रहे जी। हैं, तो इनपुट के कारण जी। ना। लेकिन वो एक मास एट लार्ज पे जी। लोगों के अंदर एक अपने कर्तव्य बोध का एहसास होना जरूरी है। जी। और ये जान लीजिए, जब ये सोशल ड्रॉबैक्स है तो किसी भी सामाजिक बुराई जो है जी। उस पर नियंत्रण 100% आप कभी तभी कर पाएंगे जी। जब लोगों का पार्टिसिपेशन जी। उसमें। तो हमारी ये अपेक्षा है और पूरा विश्वास है लोगों के इनपुट पे भी, जी। जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर पुलिसिंग को जो छापेमारी करते हैं, बरामदगी होती है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती है, जेल में जाते हैं, तो इनपुट पे ही ना। जी। मैम, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जेडीयू की जो सबसे बड़ी ताकत रही है महिला वोट बैंक, शराब कांड के बाद आप लोग सड़क पर तो उतरे, शराब कांड के बाद भी 2025 में वो ताकत बरकरार रहेगी कि तो कहीं दरार पड़ चुकी है? देखिए, शराब कांड जो आप लोग कहते हैं ना, किस प्रदेश में इस तरह के मामले नहीं हो रहे हैं। और विपक्ष जो आज सवाल अभी इन्होंने सवाल उठाए ना विपक्ष को लेकर के, विपक्ष के पास नैतिकता है इस विषय पर सवाल करने का। जिस प्रदेश में 100% शराबबंदी है, उस प्रदेश में वहाँ का विपक्ष शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए, 46 करोड़ समथिंग जो हम लोगों ने बताया है आप लोगों को, उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वो चंदा के तौर पे लेते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष इस बात को खुलासा कब करेगा? क्योंकि कोई भी कंपनियां है ना, वो प्रॉफिटेबल काम करती है, पैसा क्यों वो लगता है कि जेडीयू की जो सबसे बड़ी ताकत रही है महिला वोट बैंक, शराब कांड के बाद आप लोग सड़क पर तो उतरे, शराब कांड के बाद भी 2025 में वो ताकत बरकरार रहेगी कि तो कहीं दरार पड़ चुकी है? देखिए, शराब कांड जो आप लोग कहते हैं ना, किस प्रदेश में इस तरह के मामले नहीं हो रहे हैं। और विपक्ष जो आज सवाल अभी इन्होंने सवाल उठाए ना विपक्ष को लेकर के, विपक्ष के पास नैतिकता है इस विषय पर सवाल करने का। जिस प्रदेश में 100% शराबबंदी है, उस प्रदेश में वहाँ का विपक्ष शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए, 46 करोड़ समथिंग जो हम लोगों ने बताया है आप लोगों को, उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वो चंदा के तौर पे लेते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष इस बात को खुलासा कब करेगा? क्योंकि कोई भी कंपनियां है ना, वो प्रॉफिटेबल काम करती है, पैसा क्यों वो लगाएंगे? तो आखिर नेता प्रतिपक्ष ने या विपक्ष ने उनसे कौन सा डील किया था, कौन सा वादा किया था? क्या यहाँ पे शराब खुलवाने का वादा किया था? एक चीज़ जान लीजिए, बिहार की बेटियाँ या महिलाएं जो है ना बैठी हुई है, देखा ना आपने, एक पार्टी जो नया आगाज हुआ था, उन्होंने कहा था 24 घंटे में शराबबंदी लागू कर दूंगा, ले कुर्सी और दे कुर्सी चलने लगा, विरोध में महिलाएं उतर आई। तो नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार की तरक्की के लिए, विशेष तौर पे महिलाओं के लिए, जो उनके एम्पावरमेंट का जो विज़न था हमारे मुख्यमंत्री जी का, मिशन के तौर पे काम किया। और यही कारण है कि बिहार में वेमेन एम्पावरमेंट राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से न सिर्फ बिहार में राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि वैश्विक स्तर पे एक विमर्श का विषय, एक शोध का विषय बना है। आपने साफ तौर पर सुना क्या कुछ कह रही थी अंजुमन आरा जी। साफ तौर पर कहना था कि डोमेस्टिक वायलेंस रुक चुका है। पहले डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत आते थे जब शराबबंदी नहीं थी, और अब बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। साथ ही साथ कटाक्ष वाली बात पर भी बड़ी आलोचना करती हुई नज़र आई हैं अंजुमन आरा जी, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा महिला के लिए काम किए हैं, महिला के लिए
काम किए हैं, महिला के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अपने नेतृत्व में सभी जो घटक दल के नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।